दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। और आप भले ही किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता हैं और इनमें से किसी के भी पास आपका कोई पैसा जमा है और वो वापस नहीं मिला है, तो आपके जमा धन को वापस पाने का एक बहुत अच्छा अवसर साथियों आपके सामने आ चुका है। उस अवसर के विषय में मैं आपको बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, करना क्या है, कैसे करना है, हुआ क्या है, और तमाम बातें आपके साथ आज मैं करूंगा। और उन कंपनीज़ के भी नाम गिनाऊंगा जो कंपनीज़ या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो सब अपना जमा धन वापस पाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत तेज़ी के साथ सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाएं, व्यूअर्स की को बढ़ाएं। मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनके भुगतान का मार्ग मिल सके और इस अवसर के विषय में उनको ज्ञान हो सके और इस अवसर का लाभ उठाकर आप और सब ठगी पीड़ित अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। दोस्तों, तो अभी तक जिन कंपनीज़ के जमाकर्ता परिवारों की ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई, उनके जमा धन की वापसी का आंदोलन हम चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनमें दोस्तों मुख्य रूप से सहारा, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करमभूमि, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, श्रीराम, श्री साईं ग्रुप, विश्वामित्र, HBN, आदर्श, मालवांचल सोसाइटी, पल्स प्लस, विश्वास ट्रेडिंग और संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, माइक्रो फाइनेंस, अनंत निधि, कल्पवट, कामधेनु, जनशक्ति, सोशल विजन, रोज वैली, इन्फोकेयर ग्रुप, आम्रपाली, पिनकॉन, मैत्री, DPRS, गरिमा, PGF, गोल्डन फॉरेस्ट, कैमना, अल्केमिस्ट, बाइकबोट, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, हेलो राइड, फ्यूचर मेकर, राधा माधव, ब्लू फॉक्स, मोशन, कैची पिक्सल, गो बाइक, सक्षम डेयरी, BMP इंडिया, GN डेयरी, GN गोल्ड, नवनिधि, लोकहित, अक्षय विजन, सनशाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, सर्वजन कॉरपोरेशन, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, जी लाइफ, हीरा गोल्ड, JKB, नेक्सा एवरग्रीन, ग्रीन टच, किसान एग्रो, NNM, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, ICL म्यूचुअल, पूर्वांचल ग्राम विकास निधि, श्योरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, जियो लाइन, स्ट्रीट हॉक्स, पशुधन सोसाइटी, पशुपत सोसाइटी, आइडोल इंडिया, वैभव परिवार, यूनिपल्स, रिचा, किम, संगम मल्टी सॉल्यूशन, लक्ष्य म्यूचुअल, राहुल हाईराइज, BN गोल्ड, गैब, BNP इंडिया, NICL, प्रेजुम एक्सिस, अर्थ, दिव्यांश ग्रुप, एराइज भूमि, रॉयल पैंथर्स, अनी बुलियन, SJSV ग्रुप, श्रीराम समर्थ मालको ग्रुप, JSB, जय विनायक, महासेफ बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, निम्बस ग्लोबस इंडिया लिमिटेड, प्रेस्टीज कॉरपोरेशन, कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, वेलफेयर बिल्डर्स, वियर्ड इंडस्ट्रीज, माइक्रो लीजिंग, JVM, अचीवर क्रेडिट, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, कल्प वर्षा, रेज फील्ड, माउंट टच, गैलेक्सी, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पेंशन, मार्गदर्शी चिटफंड, SS, JKB, जय किसान, जीवन सुल्फ, जीवन भारती समेत लगभग 3 लाख ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दोस्तों, जिनके जमाकर्ता परिवारों के जमाधन की वापसी की गारंटी का अधिकार भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर यह कहते हुए दिया है, ये प्रावधान करते हुए किया है कि आप इनमें से मतलब 1978 से लेकर अब तक की किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने
कोई पैसा जमा किया और आपका वो जमा धन आपको वापस नहीं मिला है आफ्टर मैच्योरिटी या मैच्योरिटी से पहले, तो आप अपने जमा धन की वापसी के लिए अपने ज़िले के बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ अपने भुगतान का आवेदन प्रस्तुत करेंगे और वो सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी स्पेशल कोर्ट के सहयोग से माध्यम से आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस करवाएगा। ये व्यवस्था है कानून की, इसी को आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम का नाम दिया गया है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 या बर्ड्स एक्ट 2019 या द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, ये सब इसी एक्ट के नाम हैं जिन्हें हम भिन्न भिन्न तरीक़ों से लेते हैं, लेकिन इस कानून का जो लक्ष्य है, जो प्रोविज़न है, वो यही है कि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जमा धन उन्हें इस कानून के अंतर्गत 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस मिले। दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त सार्वभौमिक कानून बन गया, देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई इस कानून के अंतर्गत, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट हो गए, नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो गए और तमाम प्रक्रियाएं हो गईं, लेकिन अभी तक उन राज्यों में भी भुगतान आरंभ नहीं हुआ जिन राज्यों में या जिन जिलों में, जिन तहसीलों में बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है या आपके भुगतान लिए जाने लगे हैं। बहुत से स्थान अभी ऐसे हैं जहां भुगतान पटलों की स्थापना ही नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भुगतान पटल स्थापित हैं, 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है आवेदन लिए हुए, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इस भुगतान न होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। सबको पता है हमारे भुगतान का, संपूर्ण भुगतान का, हमारी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान का मार्ग एक हमारी संसद ने बनाया है, वो हथियार हमें दिया है बर्ड्स एक्ट 2019 का, लेकिन हम उसका सब उपयोग नहीं कर पा रहे, बल्कि ठग, उनके दलाल और बेईमान सिस्टम के बहकावे में आकर हम अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई सहारा समूह की लड़ाई लड़ता है, कोई PACL पल्स की लड़ता है, कोई GCA की लड़ता है, कोई आदर्श की लड़ता है, कोई बाइक बोर्ड की लड़ता है, कोई किसी और की लड़ता है। और इस कारण से जो ये बिखराव है, विखंडन है, हमारा लड़ाई का अलग अलग माध्यम है, तरीका है, उससे हमारी एकता में कमी आ रही है, हमारी ताकत बट रही है। कुछ लोगों को इससे लाभ हो रहा है जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, चंदाखोर लोग या धंधेखोर लोग कहें उनको, जो आपको अलग अलग गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई को लेकर के, उससे उनको तो अवश्य लाभ है जो आपके नेता या रहनुमा बने हुए हैं, लेकिन एक आम जमाकर्ता को, आम ठगी पीड़ित को इन लड़ाइयों का कोई लाभ नहीं है। आम जमाकर्ता को, साधारण ठगी पीड़ित को अगर लाभ होना है, उन्हें अपना भुगतान पाना है, तो उन्हें आज नहीं तो कल बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने आवेदन दाखिल करने होंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए लड़ना होगा, तभी आपका भुगतान होगा। अन्य कोई माध्यम आपके भुगतान का है नहीं दोस्तों, चाहे वो सहारा CRC पोर्टल हो, चाहे वो सेबी PACL रिफंड पोर्टल हो, या कोई GCA का NCLT पोर्टल हो, या आदर्श का कोई लिक्विडेटर सिस्टम हो, या किसी और कंपनी के लिए, कोई साईं प्रसाद जैसी कंपनियों के लिए, विश्वामित्र जैसियों के लिए कई और कमेटियां बनाई गई हैं, पिनकॉन जैसी के लिए, वो भी इंक्लूडिंग हैं, वहाँ से भी आपका भुगतान नहीं होना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की विफलता के बाद, तमाम कानूनों की विफलता के बाद, हमारी पार्लियामेंट ने ये एक्ट आपके भुगतान की गारंटी के लिए बनाया है, और दुर्भाग्य से आप इसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और जो साथी कर पाए हैं इसका उपयोग, वो भी उदासीन हो गए हैं, और उनको लगता है कि उनका आवेदन हो गया तो अब उनका भुगतान भी हो ही जाएगा। कई लोग तो ये सोचते हैं कि राधेश्याम का हो जाएगा तो घनश्याम का भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं। ये तभी होगा जब आप सब अपने अपने आवेदन करोगे और उन आवेदनों पर कार्रवाई के लिए सरकार से
संघर्ष करोगे और सरकार की खिलाफत करोगे। दोस्तों, एक बहुत सुंदर अवसर आपके समक्ष आ गया है, क्योंकि देश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। आपका जमा धन केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर वापस करना है। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, और भी छोटे छोटे दलों की सरकारें हैं, जस्ट लाइक आम आदमी पार्टी, जनता दल यू, टीएमसी, शिवसेना और आपका डीएमके और कौन सी वाईएसआर कांग्रेस, कई हैं। आंध्र प्रदेश के आज पूर्व मुख्यमंत्री को भी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये भी एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। और कानून की ताकत का इससे एहसास होता है कि कानून अगर ठीक से प्रयोग कर दिया जाए तो कोई मुख्यमंत्री भी जेल के पीछे जाने से बच नहीं सकता। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे, मैंने आज एक बहुत अच्छा पर्चा बनाया है आपके लिए और उसे अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया है। वहाँ जा कर के आप उस पर्चे की कॉपी कर सकते हैं। उसे सोशल मीडिया पर तो वायरल करना ही है दोस्तों। इसके पर्चे भी छपवा कर आपको पूरे देश में बंटवाने हैं, क्योंकि यही एकमात्र अंतिम अवसर है आपके पास अपनी जमा राशि को वापस पाने का। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे उनकी समाधि राजघाट नई दिल्ली रिंग रोड पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नेता विपक्ष, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, तमाम सांसद, विधायक, विदेशी राजदूत और राहुल गांधी समेत बहुत सारे नेताओं को गांधी जी की समाधि पर एक साथ फूल चढ़ाने आना है 2 अक्टूबर को। और दोस्तों, आपको भी 2 अक्टूबर को गांधी समाधि राजघाट आ जाना चाहिए। इन नेताओं से पहले ही सुबह 6 बजे या 5 बजे ही हाथों में पुष्प लेकर और अपना व्यक्तिगत भुगतान का आवेदन लेकर के आप अपने तरीके से उसको लिख लें, जैसे भी जिसको लिखना है। भुगतान का आवेदन पत्र तैयार करना है, अपनी समस्या लिखनी है, 4 लाइन में, 10 लाइन में, जो में सादा कागज़ पे लिखें, कॉपी वाले पे लिखें, पोस्ट कार्ड पे लिखें, जैसे भी लिखें उसको आपको सबको अलग अलग लिख करके लाना है दोस्तों, और स्वयं आना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियो सुन लेना कि ईमानदारी से काम करनी है। चूँकि सत्य से काम करोगे तो सरकार झुकेगी, आपका भुगतान होगा। 2 अक्टूबर को आप सब दिल्ली पधारें। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को दिल्ली लाने के लिए प्रेरित करें और प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को और तमाम नेताओं को गांधी जी पर तब तक फूल ना चढ़ाने दें जब तक वो आपका भुगतान का आवेदन आपसे लेकर आपका भुगतान ना कर दें। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। मैंने बहुत बढ़िया पर्चा डिजाइन किया है, उसे आप सब लोग पढ़ लें। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, उसको प्रिंट करवाइए, बंटवाइए। निश्चित रूप से 2 अक्टूबर 2023 को आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये लड़ाई बल की नहीं रही है। संख्या बल तो चाहिए, जनमत तो चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई सिस्टम से हो, ठगों से हो, उनके दलालों से हो, छल से हो, कपट से हो, भ्रम से हो, तो संख्या बल की आवश्यकता तो पड़ती है। लेकिन संख्या बल हो और बुद्धि का इस्तेमाल ना हो तो वो संख्या बल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करें, भारी से भारी संख्या में आएँ, अपने अपने व्यक्तिगत आवेदन लेकर के आएँ और अपने हाथों से प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को देने की जिद करें। सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। उस दिन आप पर कोई लाठी, गोली, बंदूक बौछार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पहले भी कभी नहीं हुआ हमारे किसी कार्यक्रम में, इस बार भी नहीं होगा। ज़रूरत केवल आपके आने भर की है, और आकर आपने बुद्धिमत्ता से काम कर लिया, एक साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन आपने राजघाट पर कर दिया गांधी जयंती के दिन, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। तो आओ, जय हिंद, जय भारत।